हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और एक न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो बड़ी लंबी छुट्टियों के बाद जो है कल थी 15 जून और 15 जून से जो है हमारी स्कूल स्टार्ट हो जाती है। इस साल नहीं हुई, कुछ कारण जैसे आप जानते होंगे, लेकिन हर साल जो है स्कूल जो है स्टार्ट हो जाती है और हमारे लिए तो स्टार्ट हो चुकी है अनौपचारिक रूप से। ठीक है, क्योंकि हमें जो है कल से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं 2 महीने की छुट्टियों के बाद क्या क्या ब्रेकिंग न्यूज़ आई, क्या क्या ब्रेकिंग न्यूज़ हुई थी, क्या क्या आने वाली है और कौन कौन सी समस्या आपके सामने आ सकती है। तो उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो यह है कि वो तो आप सभी को पता ही होगी कि जो है जनरल प्रमोशन दे दिया गया है कक्षा 10वीं के लिए। कंफर्म बात है, अभी कक्षा 10वीं के पेपर नहीं हो गए। सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी जो उधर से गुजराती, उर्दू, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदी के लिए मैंने पूछा था तो जनरल प्रमोशन का लेटर मैंने पढ़ा, तब मुझे कंफर्म हो गया कि नहीं, जनरल प्रमोशन दे दिया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, क्लास 9th और क्लास 11th के जो सप्लीमेंट्री के पेपर्स थे वो भी रद्द कर दिए गए हैं, उनको भी जनरल प्रमोशन दे दिया गया है। मतलब इस साल अगर आप मान के चले तो क्लास 9th और क्लास 11th में कोई भी फेल नहीं हुआ है। और जो मतलब फेल थे वो तो फेल ही हुए, लेकिन जो सप्लीमेंट्री में थे वे फेल नहीं हुए, उनके पेपर नहीं हो गए। अगली तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करते हैं, सुपर 100 एग्ज़ाम। सुपर 100 एग्ज़ाम शायद इस साल ना हो और उसकी जगह पेपर ना होकर ऐसे ही बच्चों को ले लिया जाए कोरोना के बाद, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं है अभी, ठीक इस न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही है। पाँचवीं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, क्लास 10th और 12th का रिजल्ट। तो देखिए, क्लास 10th और 12th के रिजल्ट के बारे में कुछ उतनी डेट तो घोषित नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर बात पक्की है कि 25 दिनों के अंदर, मतलब आज से 16 जून से, तो 25 दिनों के अंदर तक आपका रिजल्ट जो है घोषित या उसकी डेट जो है घोषित कर दी जाए, ऐसा संभावनाएं हैं। ठीक है, अब छठवीं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो जिसका एक टॉपिक है वीडियो का, कि जो आपके जो है सभी सब्जेक्ट जो है एनसीईआरटी कर दिए गए हैं। जी आप सही सुन रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये लिस्ट। तो देखिए ये लेटर मुझे प्राप्त हुआ है, तो इस लेटर में देखिए 2019 और 20, देखिए कक्षा 11वीं का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र ये बदल दिया गया था। ठीक है, 2019-20 में, यानी ये अगले साल बदल दिया गया है। ठीक है, और अगला देखिए 2020-21 में, यानी इस साल 12वीं का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान जो है ये जो है बदल दिया गया है सब्जेक्ट एनसीईआरटी में। मतलब अगर आप कक्षा 12वीं में जाएंगे तो आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान ये सब जो है आपको एनसीईआरटी सेक्शन में मिलेगा। और ये बदल दिया गया है, अगले साल की जो एमपी बोर्ड की किताबें थी वो नहीं चलेगी। कक्षा 11वीं के लिए आपके हिंदी विशिष्ट, अंग्रेजी, हिंदी सामान्य, अंग्रेजी सामान्य, संस्कृत ये सभी भी जो है बदल दिए गए हैं। ठीक है, इस साल हिंदी विशिष्ट मतलब आप समझ के चलिए, आपकी जो कक्षा 11वीं की हिंदी की किताब होगी, अंग्रेजी की किताब होगी, हिंदी की, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू की जितनी भी पुस्तकें थी वो सब बदल दी गई हैं। मतलब कक्षा 11वीं मतलब मैं मान के चलूँ तो पूरा सिलेबस ही चेंज हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। पूरी कक्षा 11वीं एनसीईआरटी हो गई है। कक्षा 12वीं 21-22 में होगी। देखिए यहाँ पर क्या सन लिखा है, 21-22 में कक्षा 12वीं के जो सब्जेक्ट है वे हो गए, तो ये तो हम बाद में देखेंगे। और कक्षा 9वीं भी जो है पूरी बदल दी गई है। देखिए सामाजिक विज्ञान एक भी किताब नहीं छूटी है, सब कुछ बदल दिया गया है कक्षा 9वीं का भी एनसीईआरटी में। और कक्षा 10वीं जो है 2021-20 में बदलेगी, तो कक्षा 10वीं भी हम नहीं देखते। मतलब कुल मिलाकर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं जो बोर्ड की परीक्षाएँ थी उनकी किताबें इस साल नहीं बदलेगी, अगले साल बदलेगी। लेकिन इस साल जो लोकल थी 9वीं 11वीं, ठीक है, इनकी जो है बदल दी गई है किताबें एनसीईआरटी में। मतलब आप अगर 9वीं और 11वीं में है तो आपको संपूर्ण एनसीईआरटी पढ़ने को मिलेगा। और कक्षा जो बोर्ड की परीक्षाएं है जैसे 10वीं 12वीं, उनमें जो है अगले साल तक एनसीईआरटी घोषित कर दिया जाएगा। आप कंफर्म बात है ये बिल्कुल। तो आप खुश मत हुई कि हमको एनसीईआरटी पढ़ने को मिलेगा 9वीं और 11वीं क्यों, क्योंकि अगले साल मैंने देखा था जो मध्य प्रदेश बोर्ड ने थी त्रैमासिक के बाद जो है कक्षा 11वीं की आर्ट्स की किताबें प्रोवाइड कराई थी। और एक कहा भी था कि जब तक ये किताबें आती तब तक आप दूसरी किताबें नहीं ले सकते, कंफर्म नहीं ले सकते। तो मतलब अगर एनसीईआरटी लागू होता है तो पढ़ने में बड़ी ही दिक्कत आने वाली है। ठीक है, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, सभी के लिए जो दिक्कत आने वाली है। तो यही मुझे बताना था आज की न्यूज़ में। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ मैंने नहीं बताया, कुछ छूट गया, आपके मन में कुछ प्रश्न हो, तो आप जो है मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ हमने जो एक वेबसाइट डेवलप की है, ठीक है, topmaro.com करके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसकी लिंक दे दिया, आप वेबसाइट पर जाकर विजिट कीजिए और कुछ वहाँ पर आपको कमी लगती है आप देखिए अपने हिसाब से, तो और हमें बताइए कमेंट कर हम आपकी जो है ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।